रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। आज हमें भी दायरों के सफर से निकलने के लिए इसी बड़ेपन की जरूरत है। शायद इख्तलाफ और दुश्मनी में फर्क समझने की जरूरत है। हमें नफरत में लुथड़े हुए नारे नहीं, डायलॉग, मुकालमा चाहिए, इंतकाम नहीं, एहतराम चाहिए। मुकालमे के हवाले से आज तुंदो तेज जो तेजाबी खबरें हैं। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। लेकिन सर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं, मुस्तकबिल से ज्यादा हम माजी में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने बोले हैं कि भारत प्रॉफिटेबल कंट्री है, भारत के साथ इन्वेस्टमेंट और ज्यादा हम करेंगे, जो ट्रेड है ट्रेड को और बढ़ाएंगे। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों को लग गया है मिर्ची। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो पॉलिसी है वो काफी ज्यादा अच्छा है, इसी से भारत इतना तरक्की कर रहा है, उस पॉलिसी को हम भी अपनाएंगे। अब ये सब देखकर, ये सब सुनकर फिजा खान को लग गया है मिर्ची। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर ले, क्योंकि आप सब ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब सपोर्ट करें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। ये ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है। तो पाकिस्तान के क्या हालात है? ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है। चौधरी साहब, मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नहीं, मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई हैं जैसे कोई स्पीच कर रही हैं, इधर दूसरे भी भाई मौजूद हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने ये बोला कि गजवा हिंद पे किसी दिन प्रॉपर हम बात करेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मैंने तो आपकी स्टेटमेंट आगे चलानी है, मुझे भी कोई इशू नहीं, मैं भी चलाऊंगा, प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट जाहिद अहमद साहब की तरफ से है, उसके ऊपर कोई तो ओपिनियन दे ना आप अपना, के भाई ऑनलाइन वो राइफल पकड़ के कह रहे हैं कि आ जाओ गजवा हिंद की ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस। अब ये देखे ना, बात हंसी वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जंग है जिसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे हो रही है ऑनलाइन? बढ़ गई वो ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग, ये जो सोल्जर्स को इतने सालों की, इतने महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है उनको बॉर्डर पे खड़ा करने के लिए, उनको हथियार चलाना सिखाने के लिए, वो तो फिर मतलब जीरो है।
ये आप मजाक हो YouTube रहा है पे इतने 1 मिनट सालों की से। वीडियो बना आप रहे हैं। 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को राइफल चलाना सिखा देंगे, उनको पकड़ना सिखा देंगे, नहीं, उनको जंग के लिए आप मादा कर लिए। इनकी ऐसी और मुझे स्टेटमेंट ये आती- बताएं, हाँ। मुझे ये बताएं, ये लाल टोपी वाले भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो को मैं क्या वैल्यू दूं? अच्छा। उनकी तो वीडियो जिस तरह उनकी इस तरह की तमाशाई और मजाक वाली वीडियोस आए दिन आई रहती हैं। अच्छा। आज से 10 साल पहले उनकी वीडियो आई थी कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। कहाँ गई वो प्रेडिक्शन? हाँ। किसने सच होती देखी कभी है? क़यामत की प्रेडिक्शन ठीक है, कभी वो कहते हैं 20 साल बाद क़यामत आ जाएगी, उनकी अब तक एक भी प्रेडिक्शन कोई लॉजिकल है, कोई या सही कोई साबित सच हुई है? हुई या नहीं मुझे, मैं उस बंदे की बात पे आपको जवाब दूं जिसकी बात मेरे नजदीक वैल्यू रखती हो या सीरियस लेने के काबिल हो। ठीक कम है। से कम मेरे नजदीक ये साहब जो है ना, वो सीरियस लेने के काबिल नहीं है। या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे, हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है और होनी भी चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का लोन ले रखा है और आज उसको वापस करने की आखिरी डेट थी और अब ये तारीख बढ़ा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने 1 साल के लिए और इस जो $3 बिलियन पाकिस्तान के पास रखे हैं, यानी कि बैंक में दिखाने के लिए, वो कहे कि टच करने का नहीं, खर्च वर्च मत कर देना, ये नहीं कि जाकर तुम लोग शॉपिंग कर लो। तो जी हाँ, अब 1 साल के लिए पाकिस्तान को टाइम और मिल गया है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा कि इस वीडियो में लाल टोपी का भी जिक्र किया गया है कि लाल टोपी गजवाए हिंद करेगा भारत में। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।